हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी दोपहर का 1 बजा है। मैं अपने घर के बगल पे आश्रम में हूँ, मंदिर में। तो ये है सुंदर सा राधा कृष्ण का मंदिर पेड़ों के पीछे, और यहाँ पे है महादेव का मंदिर, और उसी के बगल पे है माँ गंगा। तो पहले तो हम अपने घाट पे जा रहे थे, अपने घर के आगे, तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए। तो अब आ गए हैं बगल वाले घाट पे, आश्रम के घाट पे। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। पर आजकल गंगा जी का पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, एकदम कांच क्रिस्टल जैसा गंगा जल हो गया है आजकल। और थोड़ा नीचे नीचे ही मटमैला दिख रहा है, जो ज़मीन में जमा हुआ मिट्टी है। और वैसे गंगा जल हाथ से उठाने में बिल्कुल साफ़ है। तो आजकल स्नान करने के लिए बहुत अच्छा गंगा जल हो गया है। तो गंगा जल तो आजकल साफ दिख रहा है, लेकिन बहाव अभी भी बहुत तेज है। तो आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुए, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। दिन में थोड़ा सुबह शाम ही ठंडा है। तो मंदिर में दोपहर में हो रही है आरती, और खाने का भी टाइम हो गया, हम जा रहे हैं अब घर को। और धूप तो आजकल बहुत तेज़ हो गई है। तो शाम के अभी 5:45 हो गए हैं। दिन में तो मंदिर का दर्शन करके खाना खा के मैं चली गई थी काम करने के लिए। तो अब शाम के हो गए हैं 5:45। मैं अभी अभी काम करके आके चाय पी के अब थोड़ा गंगा जी के किनारे जा रही हूँ, और वहाँ थोड़ा घूम के आती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। आजकल माँ गंगा बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो गली से बाहर निकलते ही यहाँ पे हैं बड़े बड़े आश्रम, और सामने है हाईवे, फ्लाईओवर दिख रहा है। और कुछ कुछ यात्री भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आ गए हैं हम शंकराचार्य चौक पे, और सामने है अमरापुर घाट। यहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य चौक बोलते हैं। और ये है अमरापुर घाट। अभी महादेव के जटाओं से गंगा जल निकल रहा है। तो अमरापुर घाट से ही हम पहले इधर को निकल गए हैं, पैदल मार्ग को। और यहाँ पे कितना सुंदर है, हरा भरा माँ गंगा। और यहाँ पे रोड के किनारे बाबा जी रहते हैं। तो इनके घुटनों के नीचे पाँव नहीं है, तो यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ से माँ गंगा के दर्शन हो गए हैं। गंगा जल बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है। ये रास्ता सावन के महीने बहुत ही फुल रहता है। यहाँ पूरे कांवड़ यात्री चलते हैं, जो पैदल पैदल कांवड़ लेके जाते हैं। और ये रास्ते का नाम ही है कांवड़ मार्ग। और साइड में बह रही है कलकलाती हुई माँ गंगा। कितने जिद्दी लोग हैं बाइक स्कूटी कोई इधर उधर नहीं ले जाएगा करके तो ये लगाए, फिर भी ऐसे छपरी लोग यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं। वाह, यहाँ के तो नज़ारे ही अलग हो रखे हैं। सामने है ओम पुल, ओम घाट, और वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अभी।
और सामने पहाड़ी में है माँ मनसा देवी। और माँ गंगा तो आजकल साफ हो गई है, बिल्कुल मिट्टी वाला जल नहीं है और बहाव तो बहुत ही तेज हो रखा है। और यहाँ पे तो डैम खोल रखा है और डैम खोल के तो क्या गंगा जी का स्वरूप। तो यहाँ से तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जितना पसीना आया था चलने में सब सूख गया है 2 ही मिनट में। कितना साफ जल हो गया है, एकदम क्रिस्टल जैसा हो गया है। और जो हल्की हल्की मटमैली जैसी दिख रही है वो नीचे जमी हुई मिट्टी है, अभी नीचे की ज़मीन साफ नहीं हुई है। तो ऊपर ऐसे हाथ पर लेने में तो गंगा जल साफ हो गया है। और सामने की लाइटें भी जल गई है, किनारे किनारे की, घाट के किनारे किनारे की। अब थोड़ा चलते हैं वो पॉइंट पर बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे है ट्रिपल रोड, नीचे भी पुल है, ऊपर भी पुल है, ऊपर भी पुल है और नीचे माँ गंगा। 3 पुल है, 3 पुल एक साथ। ऊपर फ्लाईओवर के नीचे पुल, फिर पुल के नीचे भी पुल। वो छोटी वाली पुल ये है, बड़ी वाली ऊपर, 3 पुल एक साथ। उधर भी पानी बहुत तेज हो रखा है, इधर भी पानी बहुत तेज हो रखा है। और इधर तो बहुत सारा कचरा भी हो रखा है गंगा जी में। आसमान में कौवे भी उड़ने लगे हैं अभी शाम को। तो अभी हम उस साइड थे, उस साइड, अब आ गए हैं इस साइड। ये तो एक कितना बढ़िया व्यू पॉइंट बना रखा है गंगा जी को देखने के लिए। पर आज ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, यात्री तो कम ही दिख रहे हैं, लोकल ही हैं कुछ लोग। ये कितना अच्छा बना रखा है नाव के शेप में, जैसे नाव चल रही हो गंगा जी में। ओ हो वाह, वो गंगा जी के ही ऊपर खड़े हैं और माँ गंगा का क्या दिव्य स्वरूप दिख रहा है। चारों साइड के नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। तो आज तक 9 दिनों से नवरात्रियाँ चल रही थी, आज नवरात्रियाँ हो गई हैं ख़त्म। आज नवमी की भी पूजा हो गई है। तो आज नवमी के दिन माँ गंगा के भी दिव्य स्वरूप के दर्शन हो गए हैं। वो भी हमारी माँ है, वो भी एक देवी है। तो आप चलते हैं यहाँ से। योगिता आई है मेरे साथ, उसको लग रही है डर यहाँ पर खड़े होने में। तो इधर उधर से माँ गंगा का शोर, और फिर हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि डर भी लग रही है। तो यहाँ का डैम अभी बंद हो रखा है, तो यहाँ पे कितना पानी रुका पड़ा है और नीचे कितना कचरा इकट्ठा हो रखा है। ये जितना बाढ़ में आया होगा तो सारा यहाँ पर ढेर लगी है कचरे की। और ये डैम, ये ढक्कन अभी बंद हो रखा है और उधर के 2 खोल रखे हैं, इधर का 1 खोल रखा है। तो कैसा बहाव हो रखा है अभी, बहाव तो बहुत तेज़ है अभी। बारिश नहीं होने के बाद भी बहाव बहुत तेज़ हो रखा है, पर गंगा जल थोड़ा साफ हो गया है। और यहाँ पर कैसे उलट पुलट हो रहा है गंगा जल का। तो आते समय हम इधर से आए थे शंकराचार्य चौक से, अब जाते समय जाएंगे इधर से। यहाँ से हमारा शॉर्टकट होगा थोड़ा।
पे बाबा लोग भी रहते हैं। पुल के नीचे कितना नीचे पुल हो रखा है ये, और पुल के नीचे भी ऐसे घास के बना रखे हैं। तो यहाँ पे हरा भरा केले का पेड़ भी हो रखा है। जिस साइड भी जा रहे हैं तो ओम साफ दिख रहा है। अभी हम इस साइड को जाएंगे नीचे को, तो सामने से भी, यहाँ से तो और भी नज़दीक है, पर यहाँ गेट ये खुलता नहीं है जल्दी से, सामने का गेट बंद कर रखा है। तो अब हम नीचे के रास्ते से जा रहे थे अपने घर को, और ओम घाट पे भी आ गए हैं। तो सामने है ओम, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं। चलो अब चलते हैं घर को, अंधेरा भी होने लग गया। आजकल अंधेरा जल्दी हो रहा है। और ये ओम घाट अमरापुर ये हमारे घर से कुछ ही कदम दूरी पे हैं, और ये रास्ता सीधा हर की पौड़ी को जाएगा। और यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, पैदल भी जा सकते हैं, या फिर टेम्पो में, रिक्शे में, अपने वाहनों में भी जा सकते हैं इधर को। और ये रास्ता हमारे घर के साइड। अब हम आ गए हैं फ्लाईओवर के नीचे। ये हमारे ऊपर एक पुल है, ये भी पुल है, और ये फ्लाईओवर है। दूसरे पुल में अभी हम जाएंगे। तो आजकल यात्री तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, खाली खाली है रोड, वरना ये रोड भी बिजी रहती है। यात्रियों की हर की पौड़ी जाने वाली रोड है। तो अब हम आ गए हैं तीसरे पुल में, और ये पुल तो 200 साल पुराना पुल है। ये बहुत ही पुराना पुल, और इतने नीचे बैठ गया है ये, और गंगा माँ तो बस ये पुल को छूने ही वाली है। तो पुल पार करते ही हम आ गए हैं मित्तल घाट पे। ये है मित्तल घाट, और बहाव कितना तेज हो गया है अभी। प्राचीन हनुमान मंदिर, ये तो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, संकट मोचन के। तो मैं अब आ गई हूँ दूसरे गली के अंदर। हनुमान जी के दर्शन करके अंधेरा भी हो गया है। तो ये हमारे पीछे वाली गली है, हमारी गली उस साइड की है। और यहाँ पे भी बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, नए नए। ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है बड़ी, और सामने ठाकुर जी विराजमान हैं। और मंदिर में तो इतनी सजावट कर रखी है। अभी शाम के आरती होने का टाइम है, तो उससे पहले सब ध्यान में बैठे हुए हैं। गंगा जी के किनारे से घूम घाम के आ गए हैं आश्रम में, और रास्ते में कई मंदिरों के दर्शन किए। अब मैं आ गई हूँ अपने सेवा वाले आश्रम में। यहाँ अंधेरा तो हो ही गया, रोटी बना के जाती हूँ। जय हो गणेश जी, जय हो। तो ये है पूरा आश्रम, इतना बड़ा आश्रम। और यहाँ पे है गणेश जी का मंदिर। तो मैं आ गई हूँ अब किचन के अंदर। अब बनाती हूँ रोटी, क्योंकि यहाँ पर आरती होने के बाद सीधा पंगत लगती है। तो ये मेरी सेवा है। और दूसरे किचन में बाबा जी बना रहे हैं कुछ खाना, चावल सब्जी दाल। मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी। तो आटा ले लिया है मैंने, अब गूँथती हूँ इसको। तो अब मैं बनाती हूँ रोटी। इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो मेरी रोटी बननी हो गई है शुरू, और मंदिर में भी अभी आरती शुरू हो गई है।